नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अजब अनोखा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारे इंडोर प्लांट के बारे में, अरेका पाम के बारे में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा इंडोर प्लांट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइडर है और ये हमें काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन देता है। दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब यदि आप इसे एक बार लेके आते हैं घर में और उसकी अच्छे से केयर करते हैं तो ये लंबे समय तक आपके घर में बना रहता है, बल्कि सालों साल ये आपके घर में बना रहता है। पर इसकी कुछ केयर्स आपको करनी पड़ेगी। इसकी कुछ केयर टिप्स आप यदि जानते हैं तो ये आप इसे बहुत हेल्दी, बुशी और बहुत शाइनियर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसकी सॉइल मिक्सचर के बारे में, इसकी प्रोपगेशन के बारे में और जानेंगे कि क्या गलतियां करने से हमारा जो प्लांट है वो डाई हो जाता है, हम इसे कैसे सेव कर सकते हो और इसको कैसे बुशी और बल्कि बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50% जो हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो लेंगे। इसके बाद उसमें आप 20% सैंड मिला लीजिए और फिर 30% कंपोस्ट मिला लीजिए। फ्रेंड्स, आप नीम खली और कोकोपीट भी मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो सॉइल जो होती है भुरभुरी होना चाहिए। इसकी सॉइल ज़्यादा कड़क नहीं होना चाहिए, ताकि आप जैसे ही इसमें पानी डालें तो पानी नीचे की ओर ड्रेनेज हो जाए। यदि आप पूरी तरीके से इसे काली मिट्टी में लगाएंगे या पूरी तरीके से आप इसमें कंपोस्ट नहीं मिलाएंगे या सैंड नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा कि मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी। मतलब यदि आप पानी डालेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक इसमें स्टोरेज रहेगा, जिससे इसकी रूट्स जो हैं वो गलने लग जाएंगी और रूट गलेगी तो आपको पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे वो गल के और फिर आपका प्लांट जो है डाई होना चालू कर देगा, धीरे से पीला होना चालू कर देगा। जैसे कि हम कई बार देखते हैं ये जिस तरीके से इसमें डैमेज पत्तियां लग गई हैं, तो बहुत सारी डैमेज पत्तियां हो जाएंगी, नई लीव्स नहीं निकलेंगी। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि आपकी जो सॉइल मिक्सचर है वो सही नहीं है। तो प्लीज़ याद रखिए कि आपको जो इस तरीके से भुरभुरी टाइप की सॉइल बनानी है। अब बात कर लेते हैं वाटरिंग की। वाटरिंग का इसमें बहुत ज़्यादा मेन रोल है, क्योंकि वाटरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको कम पानी की ज़रूरत है। इंडोर प्लांट को वैसे भी कम पानी की ज़रूरत होती है, पर ये तो कम पानी में बहुत बढ़िया सर्वाइव कर जाता है। आप देखिए इसमें कितनी नई नई लीव्स आ रही है। जब मैं इसे नर्सरी से लेके आई थी तो ये काफ़ी छोटा था, अब ये काफ़ी हेल्दी और बुशी सा हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर करनी चाहिए कि मैं इसके साथ क्या करती हूँ। फ्रेंड्स, इसे वीक में एक बार भी पानी देंगे तो भी इसके लिए सफिशिएंट है। मैं कहना चाहूँगी कि आपकी क्लाइमेट के, आपके एरिया के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि उसे कैसा पानी देना चाहिए। यदि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप 2 से 3 दिन में भी इसे पानी दे सकते हैं। और यदि वहाँ पर जैसे कि अभी विंटर के दिन चल रहे हैं या फिर वहाँ पर ज़्यादा ठंडा होता है तो आप इसको बहुत देख लीजिए कि जब इसकी ऊपर की लेयर पूरी ड्राई हो जाए तभी पानी दीजिए, क्योंकि इसे पानी ज़्यादा पसंद नहीं है, ओवर वाटरिंग ज़्यादा पसंद नहीं है। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि हम कम पानी देने के चक्कर में इसे अंडर वाटर कर देते हैं। मतलब हम बहुत इवन 2 वीक्स में, 3 वीक्स में पानी देते हैं। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे पौधा मरने लगता है। जो पीले पत्तों की जो शिकायत आती है वो इसी के लिए आती है, अंडर वाटरिंग के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार एग्स पीले पड़ जाते हैं, है ना, तो वो इसी के कारण आता है। या तो आप वाटरिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं और या फिर आपका सॉइल मिक्सचर ठीक नहीं है। अब बात कर लेते हैं ड्रेनेज की। फ्रेंड्स, इसमें ड्रेनेज होल जो होते हैं, जो आपके पॉट होता है उसके ड्रेनेज होल बड़े रखिए, और ताकि आप जैसे ही पानी डालें बाहर आ जाए। इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पानी ज़्यादा ठहरे नहीं। ये चीज़ अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं गुड़ाई की। देखिए, अगर हम समय समय पर, ये देखिए मैं जिस तरीके से ईजिली इसमें गुड़ाई कर ले रही हूँ, ये देखिए, चूँकि मैं अक्सर करती रहती हूँ इसलिए ये ईजिली हो रही है। इसमें गुड़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। गुड़ाई इसलिए की जाती है ताकि एयर जो सर्कुलेशन है प्लांट में ईजिली बना रहे। आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गुड़ाई करते रहेंगे तो प्लांट आपका हेल्दीली ग्रो होगा और इसकी रूट्स को एयर पहुँचेगी। तो ये नई लीव्स में आपको मदद बनेगी कि ये नई लीव्स जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करने लगेगा। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आपको कटिंग करना है इसकी, तो आप इसे इसी तरीके से ड्राई लीव्स ना रहने दीजिए। आप इसको कट करके अलग कर दीजिए, क्योंकि ये ड्राई लीव्स जो है वो एनर्जी कंज्यूम करती है, आपके प्लांट से एनर्जी लेती रहती है और फिर बाद में ये उसे
बहुत सुखा देगी, लेकिन ये आपके कोई काम की नहीं है, इसलिए आप इसे हटा दीजिए। जो भी आपको ड्राई लीफ लग रही है, चाहे तो आप पूरा नीचे से हटा दीजिए। जैसे कि कई, ये देखिए ये पूरा सूख गया है, इसको हटा दिया, ठीक है। ये जो सूखते जा रहे हैं उसे हटाते जाइए, क्योंकि ये पौधों से एनर्जी लेते जाते हैं, इसलिए आपको इस तरीके से कटिंग भी बीच बीच में करते रहना चाहिए कि जो भी हमारी लीव्स ख़राब हो रही है उसे हम इजीली हटा दें। अगर आप चाहें तो पूरी हटा दें, नहीं चाहें तो सिर्फ जितनी पोर्शन ड्राई हो रहा है उसको हटा दीजिए। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपोस्ट की, कि हमको इसको कितना कंपोस्ट देना। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत संतोषी पौधा है, इसको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर 15 दिन में कंपोस्ट दे रहे हैं या हर महीने। इसको आप 3-4 महीने भी एक बार कंपोस्ट देंगे तब भी आपके घर में ईजीली चलने वाला है। कई बार ज़्यादा केयर की वजह से भी प्लांट तय हो जाते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको आपको बस 15 दिन में, यदि आपका पौधा नया है तब आप उसको 15 दिन में दे सकते हैं, बट यदि आपका पौधा एक बार एडजस्ट हो गया है पॉट के साथ तो आप इसको आराम से 3-4 महीने में एक बार भी खाद देंगे। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, कंपोस्ट भी दे सकते हैं, तो बढ़िया तरीके से आपका पौधा चलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसको लाइट कैसी चाहिए, सनलाइट में आपको रखना है या नहीं रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको ब्राइट लाइट चाहिए, पर डायरेक्ट सनलाइट इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब यदि आप सोचें कि दिन की 8 घंटे की धूप में हम इसे रख दें तो सॉरी, ये आपका प्लांट जो है वो जलने लग जाएगा, उसकी पत्तियां जो है वो काली पड़ने लग जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना है तो आपको ब्राइट लाइट में रखना पड़ेगा। मतलब यदि आप इसको विंडो के पास रख देते हैं या कुछ ऐसी शेडेड एरिया में रख देते हैं तो ये बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। यदि आप इसको इंडोर की तरह रखना चाहते हैं तो आप इसको विंडो के पास रखें, और या फिर ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोपोगेशन की। इसका प्रोपोगेशन फ्रेंड्स, इसी के जो रूट्स हैं इसी को अलग करके किया जाता है। जैसे कि अभी तो ये प्रोपोगेशन लायक नहीं हुआ, फिर भी यदि हम बनाना चाहें तो इससे 2 प्लांट बना सकते हैं। तो आप जब इसको जब रिपोर्टिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, आप इसको 2 से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इतने हिस्से को अलग कर लीजिए, इतने हिस्से को अलग कर दीजिए, इस तरीके से आपका 2 प्लांट आराम से बनके तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इसकी प्रोपोगेशन इजीली आप कर सकते हैं। ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहता है। जब आप देखिएगा कि आपका प्लांट काफ़ी बुशी हो गया है तो आप इसका प्रोपोगेशन भी आराम से कर सकते हैं। मतलब एक पौधे से आप कई सारे पौधे इजीली बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हम कंपोस्ट भी दे रहे हैं, हमने सॉइल मिक्सचर भी अच्छा रखा है, वाटरिंग का भी हम ध्यान रखें, पर फिर भी हमारे प्लांट में पीले पत्ते आ रहे हैं या उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई भी नई लीव्स नहीं निकलती दिख रही हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके प्लांट पे किसी तरीके की डिसीज़ हो गई हो या किसी तरीके का फंगल अटैक हो गया हो। जैसे कि कई बार होता है कि छोटी छोटी फंगस या मिनी बग्स अटैक कर देती हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप एक जो स्प्रे बॉटल है उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप लीजिए और उसको मिक्स करके आप स्प्रे कर दीजिए पूरे प्लांट पे। तो उससे भी आपकी जो मिनी बग्स हैं वो इजीली मर जाएंगे। 15-20 दिन में आप एक बार कर दीजिए, यदि आपके प्लांट में देखने को मिलता है। वैसे तो इसमें बहुत कम देखी गई है, बट कई बार क्या होता है, ज़्यादा वाटरिंग की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, फंगल या फिर मिनी बग्स का अटैक हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप सोप को, लिक्विड सोप को वाटर में मिला के स्प्रे कीजिए, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, हमारा प्लांट जो है ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप एक बार उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। रिपोर्टिंग में कुछ नहीं करना है आपको, इसको पूरी तरीके से निकालिए, नई सॉइल बनाइए, उसको वापस से रखिए, कंपोस्ट वगैरह दीजिए और आपका प्लांट फिर से हेल्दी और बुशी बन जाएगा। फ्रेंड्स, बस इसका ध्यान रखिए कि आपको बार बार रिपोर्टिंग नहीं करनी है। इसको रिपोर्टिंग ज़्यादा पसंद नहीं है। आप इसको कायदे से देखा जाए तो 2-3 साल के बाद ही इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। इसलिए इसको अच्छे खासे, जैसे कि मैंने इसमें लगाया 11 इंची गमले में लगाया, तो इसी तरीके से आपको 11-12 इंची के गमले में लगाना है, क्योंकि ये काफ़ी फैलता है पौधा। तो अब अभी मैंने इसको करीबन 6 महीने पहले लगाया हुआ है और ये मेरा काफ़ी बुशी बन गया। जब ये ज़्यादा बुशी बन जाएगा तो मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।